दोस्तों अगर आपने भी ट्रेन के स्लीपर क्लास का वेटिंग वाला टिकट बुक कराया है, चाहे आपने फिर वो ऑनलाइन माध्यम से बुक कराया हो या फिर आपने रेलवे के टिकट काउंटर पर जाके अपने उस टिकट को बुक कराया हो, अगर आपका वो टिकट चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी वेटिंग की कंडीशन में रह जाता है, यानी आपके पास एक वेटिंग वाली टिकट है और वो कंफर्म नहीं हो पाई है, तो इससे रिलेटेड रेलवे के यात्रा के क्या नियम है और आपकी इस वेटिंग वाली टिकट के रिफंड के क्या नियम है। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें मैं आपको बिल्कुल ही कम शब्दों में बताने वाला हूं और फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो फ्रेंड्स बात को ज्यादा ना करते हुए वीडियो को यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैंसिलेशन और रिफंड के प्रोसेस को थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं और उसके बाद हम यात्रा के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास यहाँ पर एक स्लीपर का वेटिंग वाला ऑनलाइन वाला टिकट है और आपका वो टिकट चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी कंफर्म नहीं हुआ, यहाँ पर टिकट का वेटिंग रह जाने से मतलब है कि आपका जो टिकट है, आपका जो पीएनआर है वो फुल्ली वेट लिस्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके उस पीएनआर पे एक टिकट कंफर्म है और दो टिकट वेटिंग की कंडीशन में रह गए हैं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है आपने एक पीएनआर पे एक टिकट, दो टिकट, तीन टिकट या फिर चार टिकट जो भी बुक की हुई है, आपका पूरा पीएनआर वेटिंग की कंडीशन में ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में आपको यहाँ पर इस टिकट को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे यहाँ पर आपकी इस टिकट को खुद से ही ऑटोमेटिकली कैंसिल करेगा और आपका जो भी पैसा है वो आपको 3 से 4 वर्किंग डेज में आपके बैंक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, आपने जिस भी अकाउंट से टिकट बुक करते समय पेमेंट किया होगा, आपका पैसा उसी अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन जब रिफंड आएगा तो यहाँ पर कुछ चार्ज भी कटकर आएगा। तो वो चार्ज कितना कटकर आएगा, तो स्लीपर क्लास के लिए 60 रुपीज पर पैसेंजर के हिसाब से कट होके आपका पैसा आपके बैंक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन 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 अगर आपका जो पीएनआर है वो पार्शली कंफर्म्ड है, कहने का मतलब ये है अगर आपने एक ही पीएनआर पे एक टिकट, दो टिकट, तीन टिकट या फिर चार टिकट को बुक कर रखा है और उसमें से आपका एक टिकट तो कंफर्म हो गया पर बाकी के 3 टिकट आपके वेटिंग की कंडीशन में ही चार्ट प्रिपरेशन होने के बाद भी रह गए हैं, तो इस प्रकार के पीएनआर को रेलवे खुद से कैंसिल नहीं करेगा। आपको इस प्रकार के पीएनआर को खुद से ही कैंसिल कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो भी आपके टिकट वेटिंग की कंडीशन में रह गई है उसके लिए आपको टीडीआर फाइल करना पड़ेगा, जब भी आपको आपके टिकट का पैसा रिफंड हो पाएगा। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप ऑटोमेटिकली कैंसिल होने का वेट यहाँ पर नहीं करिएगा। कहीं आप वेट करने लग जाओ कि आपका टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपका पैसा जो है बैंक टू सोर्स अकाउंट में पहुंच जाएगा। आप कितना भी वेट कर लो, आपका पैसा यहाँ पर नहीं आएगा जब तक आप टीडीआर फाइल नहीं करते। तो दोस्तों आपको इस चीज का यहाँ पर ध्यान देना है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपने रेलवे के काउंटर से जाकर स्लीपर का वेटिंग वाला टिकट बुक कराया था और आपका वो टिकट चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी कंफर्म नहीं हो पाया है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो बात को थोड़ा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो आपकी ट्रेन का जैसे ही चार्ट प्रिपेयर होता है और आपके पास मैसेज भी उसका आ जाता है, अगर चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है तो आपको फटाक से रेलवे स्टेशन, रेलवे टिकट काउंटर पर चले जाना है और अपने टिकट को खुद से ही कैंसिल वहां पर करवा लेना है। तो फ्रेंड्स अब एक सवाल यहाँ पर आ जाता है, रेलवे की काउंटर वेटिंग वाली टिकट का कैंसिल कराने का टाइम क्या है। आप ट्रेन के डिपार्चर टाइमिंग के कितने घंटे पहले या कितने समय पहले उसे कैंसिल करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपकी ट्रेन का जो भी डिपार्चर टाइम होगा उससे आधे घंटे पहले यानी 30 मिनट्स पहले आप अपने उस वेटिंग वाले टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेन चली जाए और आप उसे 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद अपने टिकट को कैंसिल करा लें और आपको रिफंड दे दिया जाए। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है, आपकी ट्रेन की जो भी डिपार्चर टाइमिंग होगा उसके आधे घंटे पहले आपको अपने टिकट को कैंसिल करा लेना है। और जो भी रिफंड आएगा तो यहाँ पर जो भी ऑनलाइन में चार्जेस लगते हैं वही चार्जेस आपको यहाँ पर रेलवे के काउंटर पर लगेंगे। पर इसमें एक फायदा ये है, आपको आपका पैसा जो भी चार्जेस होंगे उसे डिडक्ट करने के बाद आपको आपके हाथ में तुरंत दे दिया जाएगा, क्योंकि आपने रेलवे के काउंटर से टिकट बुक कराया था तो आपको आपका पैसा हैंड टू हैंड रिफंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं आपको अपनी वेटिंग वाली टिकट पर यात्रा के क्या नियम है। फिर वो चाहे टिकट आपने अपने ऑनलाइन माध्यम से बुक कराया हो या फिर आपने रेलवे के काउंटर से जाकर बुक कराया हो और आप अपने वेटिंग वाली टिकट से यात्रा
कर रहे हो। तो पहली चीज, अगर आप अपने उस वेटिंग वाले टिकट को लेकर स्लीपर कोच में चले जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो रेलवे आपको बिल्कुल विदाउट टिकट मान लेगा, क्योंकि ऑनलाइन वाला जो टिकट होता है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो आपको रेलवे वहां पर विदाउट टिकट ही मानेगा और आपके ऊपर विदाउट टिकट वाले पेनल्टी एंड चार्जेस को लगाएगा, क्योंकि रेलवे का ऑनलाइन वाला टिकट जो होता है वो अब ऑटोमेटिकली रेलवे की तरफ से कैंसिल कर दिया जाता है। तो रेलवे आपको यहाँ पर विदाउट टिकट मानेगा। और ये बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर रेलवे ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर रखा है, अगर आप ऑनलाइन वेटिंग वाले टिकट पर यात्रा करते हैं तो आपको रेलवे विदाउट टिकट ही मानेगा और आपके ऊपर जो भी विदाउट टिकट वाले पेनल्टी एंड चार्जेस होंगे वो आपके ऊपर लगाएगा। और अब यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आ जाता है, मान लीजिए आपके पास रेलवे के काउंटर से बुक कराया हुआ स्लीपर का वेटिंग टिकट है और आपने उस टिकट को कैंसिल नहीं कराया है और आप अपने उस टिकट से ही यात्रा करने के लिए स्लीपर कोच में चढ़ जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या आपको उस टिकट पर यात्रा करने दिया जाएगा? अगर नहीं तो आपके ऊपर कितना पेनाल्टी लगाया जाएगा और पेनाल्टी लेने के बाद भी क्या आपको स्लीपर क्लास में यात्रा करने दी जाएगी या फिर आपको नेक्स्ट स्टेशन पर उतार दिया जाएगा? तो दोस्त, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले पॉइंट के बारे में। अगर आप अपने उस वेटिंग वाले टिकट के साथ अगर जनरल कोच में यात्रा करते हैं तो आपके ऊपर कोई पेनाल्टी एंड चार्जेस नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये रेलवे के रूल में है। आप अपने वेटिंग वाले टिकट पर जनरल कोच में बहुत ही आसानी से यात्रा कर सकते हैं, आपको कोई अलग से टिकट नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इस तरीकों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि आपने स्लीपर कोच में टिकट बुक कराया है, आपने इतना महंगा टिकट लिया है, आप अपने उस टिकट से जनरल कोच में यात्रा क्यों करेंगे? इससे तो अच्छा ये होगा कि आप अपने स्लीपर के वेटिंग टिकट को कैंसिल करा लें और जनरल का टिकट ले लें, क्योंकि जनरल का टिकट बहुत ही सस्ता होता है। हालांकि आप इस पहले तरीके को आजमा सकते हैं, इसमें यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये रेलवे के रूल में है। लेकिन फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में। अगर आप अपने उस काउंटर की वेटिंग टिकट को लेकर चढ़ जाते हैं स्लीपर की क्लास में और आपका टिकट, तो इस कंडीशन में आपके साथ क्या घटना घटने वाली है? तो दोस्तों, आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझना है। अगर आप अपने उस वेटिंग वाले टिकट को लेकर स्लीपर क्लास में चढ़ जाते हैं तो रेलवे यहाँ पर आपके ऊपर 440 रुपए का जुर्माना लगाएगा। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको जुर्माना लेने के बाद आपको एक सीट प्रोवाइड करा दी जाए और आप अपने यात्रा को आसानी से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जो भी उस कोच में टीटी महोदय होंगे वो आपको अगले स्टेशन पर जनरल कोच में भेज देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन तो रनिंग कंडीशन में है, आपको चलती ट्रेन से तो नहीं उतारा जाएगा, आपको अगला जो स्टेशन आएगा उस स्टेशन पर आपको उतार कर जनरल कोच में भेज दिया जाएगा। अगर आप स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट को लेकर यात्रा करेंगे तो आपसे जुर्माना तो वसूला ही जाएगा और आप उस कोच में फिर यात्रा भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपका टिकट वेटिंग की कंडीशन में रह गया है तो आप पहले या दूसरे पॉइंट की तरफ मत जाइएगा और आप अपने टिकट को कैंसिल करा लीजिएगा और आप एक जनरल का टिकट लेके अपनी यात्रा को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको स्लीपर क्लास में यात्रा करने के रूल एवं रेगुलेशन बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है और आपको पूरा रिफंड प्रोसेस भी बताने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।